जीएस सुपर हॉर्नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के विषय में बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है, उतना ही ज़्यादा हानिकारक है जितना फ़ायदेमंद भी। जी दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के विषय में। कोलेस्ट्रॉल के विषय में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है, जैसा पदार्थ होता है, यानी कि इसका निर्माण लीवर के अंदर होता है और लीवर के द्वारा होता है, जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली, हार्मोन के गठन के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि इस कोलेस्ट्रॉल के द्वारा पाचन क्रिया संपन्न होती है, जो पाचन क्रिया के लिए भी ज़रूरी है, विटामिन डी के लिए भी ज़रूरी है, और कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका का निर्माण इसके बगैर बिल्कुल असंभव है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल किसी भी चीज़ में घुल नहीं सकता है, इसलिए यह स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता, ये खुद दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की ज़रूरत होती है। किस कण की? लिपोप्रोटीन्स नामक कण की ज़रूरत होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और ये ब्लड में मिल के, लिपोप्रोटीन ब्लड में मिल के ये शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचता है। एक प्रकार की ब्लड की नसें हैं, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये नसें हैं, ये हमारे शरीर की नसें हैं। और इन नसों से क्या बह रहा है? खून बह रहा है। इन नसों से क्या बह रहा है? खून बह रहा है। इन नसों से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लड इन नसों से बह रहा है। और इन्हीं ब्लड में लिपोप्रोटीन, क्योंकि इसी के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचता है। और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार का द्रव या कोलेस्ट्रॉल पदार्थ का जमाव नसों के अंदर वाले भाग में होने लगता है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा, ये नसों के अंदर वाले भाग में जमा होने लगता है। अब जमा होने का मतलब ये होता है कि जब ये ब्लड अंदर की तरफ नसों में बह रहा है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो रहा है, तो जो नसों के अंदर ब्लड की सप्लाई या ब्लड जाने का जो रास्ता होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा, वैसे वैसे इनके बीच का जो ये रूट होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि यह रूट पूरी तरह बाधित होने लगता है, और जब बाधित होने लगता है तो ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। और ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है तो शरीर के उस अंग तक ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे हमें थकान, कमजोरी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। और इसकी वजह से ये हमें धीरे धीरे रोगों की तरफ, मोटापे की तरफ लेकर चला जाता है। तो ये शरीर के अंदर इतना घातक है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से नसों को पूरी तरीके से नसों के अंदर जमा होने से हमारी सप्लाई बाधित होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा की सप्लाई कम होने लगती है, खून का बहाव शरीर के दूसरे अंगों तक कम होने लगता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार होने लगते हैं।
जी दोस्तों, अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल को रोका कैसे जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को रोका जा सकता है। उसमें एक पदार्थ है आपका लहसुन। कौन सा पदार्थ है? लहसुन। इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल को रोका जा सकता है। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप इसे कम करने के लिए लहसुन का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह शाम लहसुन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। राइट। अब दूसरा पदार्थ होता है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम किया जा सकता है। वो पदार्थ है आपका नींबू। नींबू जो कि वज़न कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में प्रभावी होता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह खाली पेट नींबू के पानी का सेवन करिए और इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। तीसरा पदार्थ आता है आपका मेथी। तीसरा पदार्थ आता है आपका मेथी। मेथी से भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें मौजूद गुण आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। साथ ही मेथी के एक और फ़ायदे होते हैं, इससे आपका मोटापा कम होगा। इसके लिए आप नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। चौथा पदार्थ आपका आता है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। वो पदार्थ होता है हल्दी और करी के पत्ते। भोजन बनाते समय हल्दी और करी के पत्ते का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। जी दोस्तों, अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो इसके लिए एक जांच आती है जिस जांच का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये जांच है आपकी, ये आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपका LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो लेवल है वह लेवल कितना है? 100 से कम है। कितना लेवल है? 100 से कम है ये लेवल। तो आप परेशानी से बाहर हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 100 से लेकर 129 के बीच में है, तो आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। राइट। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा वो अगर 100 से 129 के बीच में है तो आपको किसी भी परेशानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। राइट। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। और सबसे हाई लेवल का जो रिस्की रेट माना जाता है कोलेस्ट्रॉल का वो होता है आपका 160 से लेके 189 तक। ये लेवल ये बहुत ही हाई रिस्क लेवल माना जाता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगला पॉइंट है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 190 से ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक।
तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, इसके विषय में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। इससे कैसे बचा जा सकता है, कितनी मात्रा इसकी आपके लिए फ़ायदेमंद है, कितनी हानिकारक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।